आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The question says 9 teachers PQRS TUVWX live on separate floor of a 9-floor building. Ground floor is number 1, first floor is number 2, and so on until the topmost floor is number 9. Each of these teaches different subjects: computer, economics, commerce, accounts, biology, physics, English, arts and music, but not necessarily in same order. Only 5 teachers live above the floor on which P lives. Only one teacher lives between P and the one who teaches English. U lives immediately below the one who teaches economics. The one who teaches economics lives on even number floor. Only 3 teachers live between the one who teaches English and the one who teaches commerce. T lives immediately above R. T does not teach commerce. Only 2 teachers live between Q and the one who teaches biology. The one who teaches biology lives below the floor on which Q lives. W teaches arts and lives on floor number 8. The one who teaches computer does not live immediately above or immediately below Q. S does not live immediately above or immediately below P. X teaches music and lives immediately above W. V does not teach accounts. Who among the following lives on floor number 3? So first of all यहाँ पे numbering कर लेते हैं. So 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1. ग्राउंड फ्लोर आपका नंबर 1 हो गया. यहाँ पे कंडीशन में गिवन है कि P से ऊपर केवल 5 टीचर्स रहते हैं. दैट मीन्स P यहाँ पे कंफर्म हो गया. फिर गिवन है ओनली 1 टीचर बिटवीन P एंड इंग्लिश. तो ये रहा P, एक पर्सन छोड़ के इंग्लिश यहाँ आ सकता है, या फिर ये रहा P, एक पर्सन छोड़ के इंग्लिश यहाँ आ सकता है. तो 2 कंडीशन क्रिएट हो गई एंड दोनों कंडीशन को हम लेकर चलेंगे. तो यहाँ तक हो गया. फिर आगे गिवन है यहाँ पर U lives immediately below the one who teaches economics. So economics के immediately below आएगा U. The one who teaches economics live on even number floor. So economics वाला सेकेंड, 4, 6 या फिर 8th फ्लोर पर होगा. फिर गिवन है only 3 between English and commerce. तो यहाँ पर इंग्लिश 1, 2, 3, यहाँ पर आ गया आपके पास कॉमर्स. तो इंग्लिश और कॉमर्स के बीच में 3 लोग हैं, तो इंग्लिश यहाँ पर आ गया एंड यहाँ रखते हैं हम कॉमर्स. सो दिस इज कॉमर्स, COMME यहाँ पर आ गया. ओनली 2 बिटवीन यहाँ पर है इंग्लिश एंड कॉमर्स, COMMERCE. ये रहा इंग्लिश 1, 2, 3. तो यहाँ पर आ गया आपके पास कॉमर्स, यहाँ आ गया आपके पास कॉमर्स. अब देखिए, अब इसके बाद गिवन है कि T लिव्स इमीडिएटली अबव R. T जो है वो तुरंत R से ऊपर आएगा. T जो है वो आपका कॉमर्स नहीं पढ़ाएगा. T आपका कॉमर्स नहीं पढ़ाएगा. Only 2 live between Q and bio. The one who teaches bio lives below the one who lives below the floor on which Q lives. So Q के नीचे आएगा bio and Q और bio के बीच में 2 लोग हैं. फिर गिवन है कि W आर्ट्स पढ़ाता है एंड फ्लोर नंबर 8 पे रहता है. So W आ गया यहाँ पर. W आपका आर्ट्स पढ़ाता है. इस केस में रखते हैं W को यहाँ पर एंड W आपका आर्ट्स पढ़ाता है. फिर गिवन है आगे कंप्यूटर वाला जो है इमीडिएटली अबव या फिर इमीडिएटली बिलो Q के नहीं आएगा. तो Q से ना ऊपर, Q से ना नीचे, यहाँ पर कंप्यूटर नहीं आने वाला. फिर गिवन है S जो है इमीडिएटली अबव या फिर इमीडिएटली बिलो P के नहीं होगा. तो S यहाँ भी नहीं आएगा, S यहाँ भी नहीं आएगा. इस केस में S यहाँ भी नहीं, S यहाँ भी नहीं. फिर गिवन है X जो है म्यूजिक पढ़ाता है और इमीडिएटली अबव W है. तो यहाँ पर आ गया आपके पास X जो कि म्यूजिक पढ़ाता है. तो यहाँ पर X आ गया एंड ये हो गया आपके पास म्यूजिक. अब देखिए Q एंड बायो को रखते हैं. तो अगर मैं Q को यहाँ रख दूं तो 1, 2. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इवन नंबर वाली कंडीशन यूज करते हैं. तो यहाँ पर देखो E को जो है वो इवन नंबर पे आएगा. तो यहाँ पर इवन नंबर पे इंग्लिश है एंड यहाँ 6th प्लेस पे कॉमर्स है एंड 8th प्लेस पे आर्ट्स है. दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा आपके पास इकोनॉमिक्स. P जो है वो E को पढ़ाएगा. तो P के इमीडिएटली बिलो आ जाएगा U. इस केस में भी P आपका E को पढ़ाएगा एंड P से तुरंत नीचे आ जाएगा U. यहाँ पर हो गया आपके पास P. तो यहाँ पर आपके पास S एलिमिनेट हो गया, यहाँ पर P आ गया एंड यहाँ पर U आ गया. फिर देखिए Q एंड बायो को रखते हैं. Q को मैं यहाँ रख दूं तो 1, 2. यहाँ बायो नहीं पॉसिबल, यहाँ Q नहीं पॉसिबल.
Q को यहाँ रख दूं तो 1 2, यहाँ पर बायोलॉजी पॉसिबल है। अगर मैं Q को यहाँ रख दूं तो 1 2, यहाँ बायो पॉसिबल नहीं है, तो Q कंफर्म हो गया। Q कहाँ आएगा? Q यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। फिर देखें इस केस में अगर देखें Q को मैं यहाँ रख दूं तो 1 2, बायो यहाँ नहीं आ सकता। Q को यहाँ रख दिया तो 1 2, यहाँ पर आ गया आपके पास बायो। Q को यहाँ रख दूं तो 1 2, यहाँ बायो नहीं आ सकता। तो इस केस में भी आपका Q कंफर्म हो गया कि Q आपका यहाँ आ गया। तो Q हो गया इंग्लिश, यहाँ पर Q आ गया। अब देखिए R और T इकट्ठे बैठेंगे तो T यहाँ पर है, यहाँ पर R हो गया। तो 2 कंटिन्यूस जगह खाली चाहिए थी। इस केस में भी यहाँ पर T, यहाँ R और कोई कंटिन्यूस जगह खाली नहीं है। T कॉमर्स नहीं पढ़ाता तो यहाँ तो T कॉमर्स हो गया, दैट मीन्स ये वाला अरेंजमेंट रॉन्ग हो गया। इस केस में S यहाँ नहीं आएगा तो S यहाँ आ गया, V यहाँ आ गया। अब V से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन गिवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये कंडीशन रखेंगे कि Q से ऊपर और Q से नीचे कंप्यूटर नहीं आएगा। सो कंप्यूटर यहाँ नहीं, कंप्यूटर यहाँ नहीं, दैट मीन्स R जो है वो पढ़ाएगा कंप्यूटर। सो R विल टीचेस कंप्यूटर। तो जो यहाँ पे गलत हो गया इसको रब कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपका आंसर नहीं होगा, यहाँ पर ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर आ गया आपके पास कंप्यूटर। फिर देखिए कंप्यूटर आ गया, V जो है आपका अकाउंट्स नहीं पढ़ाएगा तो S को पढ़ाना पड़ेगा अकाउंट्स, एंड एक सब्जेक्ट रह गया दैट इज फिजिक्स। सो V पढ़ाएगा आपका फिजिक्स। नाउ ये हो गया आपके पास फाइनल अरेंजमेंट, ये हो गया आपके पास फाइनल अरेंजमेंट। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमसे कि फ्लोर नंबर 3 पे कौन रहता है, तो फ्लोर नंबर 3 पे कौन रहता है? फ्लोर नंबर 3 पे U रहता है। U आपका ऑप्शन नंबर 2 है। सो ऑप्शन नंबर 2 U इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।